मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में और हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। इसकी शुरुआत करांगे आज की बड़ी खबर तय जो कि हरियाणा कैबिनेट से जुड़ी हुई है। आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं जिनका सीधा सीधा मतलब आम जनता तक है। अग्निवीरा तई सरकार ने नौकरियों में 20% आरक्षण दे दिया है जो कि बड़ी खबर है, बड़ी रात है, बड़ी सौगात है। अग्निवीरा खातर फॉरेस्ट गार्ड और वार्डर की भर्ती में कोटा बढ़ा दिया गया है। माइनिंग गार्ड वर्गे पदों पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण 20% कर दिया गया है। ईव हरियाणा में कम से कम दिहाड़ी जो है वह बढ़ा दी है। कम से कम दिहाड़ी 15,220 रुपये कर दी है। अकुशल मजदूरों की कम से कम मजदूरी में इजाफा हुआ है या 11,257 तक बढ़ाकर सीधी 15,200 कर दी है और एक महीने। रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनिया में फ्लोर एरिया रेशो बढ़ा दिया है। ईवीओ एरिया 2.25 तक बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। राशन डिपो बांडण में इब लुगाइया ने 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी जो राशन डिपो के लाइसेंस मिलेंगे उनमें जो लुगाई है उन्हें 33% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने राशन डिपो बांडण में लुगाइया खातर 33% आरक्षण देने का फैसला किया। इनमें तेजाब पीड़ित जो महिला हैं, महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो या विधवाओं, उन्हें पहला मौका दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसमें ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक से पीड़ित या स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं या विडोज, ऐसी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और इस कैबिनेट की बैठक तो पहला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी पास करनी है बाड़का तक मुलाकात करी। संत कबीर कुटीर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यूपीएससी पढ़ने वाले बाड़का तक मुलाकात करी। यूपीएससी पढ़ने वाले बाड़का तक सीएम ने वादा भी किया है कि सारी जितनी यूनिवर्सिटी हरियाणा में है उनमें कोचिंग शुरू कराएंगे यूपीएससी की। मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना भी चलावांगे। गरीब करके बाड़का ने पिस्या की मदद भी करी जाएगी, यानी आर्थिक तौर पर भी मदद सरकार करे। आज मैं प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के प्रोत्साहन के लिए एक घोषणा भी करता हूं। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर भी हमने इस बात को लिखा था कि जो यूपीएससी है और हमारे एचपीएससी है, उनकी जो परीक्षाओं बच्चे देते हैं उनके लिए हमने कुछ आर्थिक मदद की बात कही थी। आज मैं उस बात की घोषणा कर रहा हूं। युवा साथियों, आज आप सबके बीच में इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हमारे युवाओं को वित्तीय सहायता वो प्रदान की जाएगी। और पंचकुला में एससी वार्ड घटाण का आदेश रद्द कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लग गया है। पंचकुला नगर निगम में आरक्षित सीटों की गिनती घटा दी थी, इसने 4 तक घटाकर 3 कर दिया गया था। कांग्रेस नेता ने याचिका लगाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जड़ा आदेश रद्द कर दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सारा काम दोबारा बढ़ाए गए नगर निगम इलाके की 2011 वाली जनगणना के आंकड़े पर ये होना चाहिए, ना कि फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा का आधार पर, सरकारी डेटाबेस का आधार पर ये काम करना था। हाईकोर्ट का इस फैसले का पाछा ईब पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन में टेम तक ज्यादा देरी उसका है।
और ताश खेलते हुए एक फाइनेंसर की हत्या करी गई है। जज्जर में स्कॉर्पियो में सवार होकर बदमाश पहुंचे थे। 1 मिनट में बताया कि 20 गोली दागी गई। दिन दहाड़े एक फाइनेंसर की गोलियां तब भूनकर हत्या कर दी। डीगल गांव में ये जो पीड़ित है अपने साथियों के साथ ताश खेल रहा था। जदे स्कॉर्पियो जो बिना नंबर की स्कॉर्पियो बताई गई, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 3 बदमाश स्कॉर्पियो में बैठ कर आए और 1 मिनट का भीतर 20 राउंड फायर कर दिए। गोली चालन तय पहला फायर टेस्टिंग करके पिस्टल भी चेक करी गई। गोली मारने का पाछे बदमाश मौका तक फरार हो गए। फाइनेंसर ने रोहतक स्थित कायनोस अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसने ही मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान साहिल उर्फ सोनू 26 साल के तौर पर हुई है। साहिल ने करीब 1 साल पहले लव मैरिज करी थी। उसकी पत्नी रोहतक में वकील से। ठीक डीगल गांव में साहिल उर्फ सोनू सन ऑफ कुकू के ऊपर फायरिंग हुई है, जो इस सूचना के ऊपर हम आए हैं। इंजर्ड जो है वो हमारे आने से पहले ही उसको इलाज के लिए लेके चले गए थे और अभी जो है हमारी टीमें लगी हुई आगामी की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। एसीबी के दफ्तर में खुद मैनेजर पहुंचा है और सरेंडर कराया है। बैंक अफसर के बयान तय आगे इस मामले में बड़े खुलासे भी उसका कई और आरोपियों की शामत है। इसका है कई और खुलासा तय, कई और पर भी फंदा पड़ेगा और शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बयान दिया है कि मीत फसलों में नुकसान होया है। जित मी बरसिया उड़े उड़े जमींदार ने बहुत बड़ा नुकसान होया है। किसान भाई घनी आफत में से फसल कती पक रही थी और कई जगह काटने की तैयारी भी हो रही थी। सरकार किसान भाइयों का नुकसान की पाई की भरपाई करेगी। मंडिया में आई फसल ने एमएसपी पर खरीदने की पक्की गारंटी सरकार की से। हमने सरसों का एक दाना खरीदा से और ईब कड़क का भी एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से बेमौसमी जो बारिश हुई है और बेमौसमी बारिश का किसानों को नुकसान है और किसान परेशानी में है, लेकिन फसल पक चुकी है। कई जगह फसल बिल्कुल पक के तैयार खड़ी है और जैसे ही मौसम ठीक होगा वो फसल कटेगी और किसानों को जहाँ जहाँ कोई नुकसान होगा उसकी भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है उसकी हम पूरी भरपाई करने का काम हमारी सरकार करती है। और जो किसान फसल लेके मंडियों में गए हैं, एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार की है। सरसों का एक एक दाना हमने खरीदने का काम किया है और गेहूं के भी एक एक दाने को खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। और पलवल में जो मी बरसिया है उसने जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी के दावे की भी पोल खोल दी है। जिले के अनाज मंडिया में किसाना की कणक की फसल खुले आसमान का तड़ा पड़ी थी, जो मी का चक्कर में फिर भीज गई। अनाज की डेरिया में पानी भर गया, जिससे किसाना का बड़ा नुकसान हुआ है। मार्केट कमेटी ने आड़तिया ने तिरपाल तक अनाज रखने के हुक्म तो दे थे, फिर भी कोई ढंग के इंतजाम ना देखने मिले। मी की वजह तय मंडी में जो अनाज पड़ा था वो पानी में भीज गया और फिर काला पड़ गया है। पानी डेरिया का नीचे दब गई है। असल में जिला प्रशासन सरकार ने पहला बड़े बड़े दावे करे थे। एक की बार मंडिया में फसल संभाल के कति पक्के इंतजाम कर रखे हैं, पर मी ने इन दावे की असली सब कैसे मिला दी। इस समय पलवल जिले की मंडियों में किसानों का जो खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ है, पूरी तरह से बारिश में भीग चुका है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो सरकार और प्रशासन के दावे किए जा रहे थे वो बारिश ने सभी के पोल खोल कर रख दिया। क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे अब की बार किसानों की मंडियों में जो फसल है वो खराब नहीं हो पाएगी, उसके लिए पूरा इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन बारिश ने उन दावों की पोल खोल रख दी है। लगातार बारिश की वजह से मंडियों में खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ है, बारिश में पूरी तरह से भीग चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं मंडी के अंदर हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये अनाज है, इसके अंदर पानी धस चुका है, पूरी तरह से काला पड़ चुका है। और ये काला पड़ने की वजह से इसको खरीद करने वाली जो एजेंसियां खरीद नहीं कर पाएंगी। किस तरह से ढेरियों के अंदर पानी घुस चुका है और खुले आसमान के नीचे ये अनाज पड़ा हुआ है। पूरी तरह से
भीगा हुआ अनाज है, जिससे खरीद करने वाली एजेंसियां अब खरीद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि लगातार मॉइस्चर बढ़ने की वजह से खरीद एजेंसी करने वाली एजेंसियों ने उनको मना कर दिया है, क्योंकि हजारों क्विंटल अनाज इस मंडी के अंदर खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। जो सरकार के दावे थे, वादे थे कि अब की बार किसानों की फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा मंडी में, लेकिन सुरक्षित कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, बारिश ने उन दावों की पोल खोल कर रख दी। अब मंडी के अंदर आड़तियों ने तिरपाल डालकर फसल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ही फसल नहीं बच पा रही है, क्योंकि ढेरियों के अंदर जो पानी लगातार धस रहा है और ये बोरियों के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार के दावों की पोल खोलकर बारिश ने रख दी है। अब देखना है कि जो खरीद करने वाली एजेंसी है कब तक इस अनाज की खरीद करती हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल अनाज रोजाना भीज रहा है। बारिश लगातार उस अनाज पर पड़ रही है और ये अनाज पूरी तरह से काला पड़ चुका है, जिससे खरीद करने वाली एजेंसी इसको खरीदने से मना कर रही है। अब इस किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। खड़ी फसल है जो खेतों में, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और जो बची थी मंडी में लेकर आए तो मंडी में बारिश से पूरी तरह से भीग चुकी है। इसलिए लगातार किसानों पर मार पे मार पड़ती जा रही है। किसान बहुत चिंतित है, परेशान है, क्योंकि उसकी फसल मंडी में पड़ी हुई है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, लिविंग इंडिया न्यूज। पलवल में नहीं, यमुनानगर में मीवी ने किसान की फसल का सत्यानाश कर दिया। 2 दिन के मीह ने पकी पकाई कणक पूरी तरह बर्बाद कर दी है। कटाई तो पहला खेत में खड़ी फसल बीजण तय किसान दुखी हो रहा है। किसान नेता संजू गुंदियाना ने चिंता जताई है। कया कणक के दाने काले पड़ गए और सिकुड़न का खतरा भी है। गाम लिकड़ेगा तो और घना नुकसान होगा। फसल क्वालिटी और मंडी के भाव पर सीधा इसका असर पड़ेगा। किसाना की साल भर की मेहनत पे पानी फिर गया है। अभी जो लगातार पिछले कई दिनों से बेमौसमी बरसात हो रही है, उसके कारण गेहूं की फसलें खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं पकी फसल खड़ी है, बिल्कुल पककर तैयार है, सिर्फ काटनी थी, और पीले रंग की फसल पकी थी। और जबकि हमारे यहाँ के कृषि मंत्री बेतुके बयान देते हैं, राणा जी कहते हैं कि पकी फसल में अगर बरसात हो जाए तो उसका नुकसान नहीं होता। तो ये क्या है? ये फसल काली पड़नी क्यों शुरू हो चुकी है? हम कहना चाहते हैं उस मंत्री जी से ऐसे बेतुके बयानों से बचना चाहिए। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं राणा जी कि ये पकी फसल पर अगर सोने की बरसात भी हो जाए, सोने की बूंद भी पड़ जाए, वो भी माड़ी है। फरीदाबाद का साउपुरा गांव जत नगर निगम मिलिया से जद तय अड़े कई लोगों खातर यह बात आफत बन रही है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। गांव की खास सड़क पर पिछले 2 साल तय नालिया का गंदा पानी डटा खड़ा है, जिससे अड़े के लोगों का जीना आराम हो गया है। गांव वाले ने कई बार नगर निगम के बाबू और पार्षद दौरे माथा रगड़ा, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला और भी गणा ड्रामना से, क्योंकि सड़क के दोनों काने बिजली के ट्रांसफार्मर लाग रहे हैं। कदे भी बड़ा कांड उसका है, कोई बड़ी वारदात उसका है। लोगों ने पार्षद और निगम वाला के दफ्तर के घरा के चक्कर काट लिए, पर ना तो कोई सुनवाई है और ना यो रोड़ा खत्म हो रहा है। फरीदाबाद के गांव साहूपुरा में है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, यह पानी बरसात का पानी नहीं है, केवल जो गांव में जो पानी आता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदा पानी और एक बाइक सवार किस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बिजली का खंभा यहाँ पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। जिस तरीके से पानी बगल में भरा हुआ, तो कहीं ना कहीं करंट आने की संभावना लगातार बनी रहती है। किस तरह की समस्या आ रही है जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है? सर, इस पानी से बहुत समस्याएं, बच्चों की सबसे ज्यादा समस्याएं, बाइक वाले गिरते रहते हैं अक्सर, मगर इस पानी का कोई निकास नहीं हो रहा। प्रशासन एमसीएफ कुछ नहीं सुन रहा इसका। अच्छा, हम तो कई बार जा चुके हैं, कॉलोनी वासी बहुत जा चुके हैं, गांववासी बहुत जा चुके हैं, मगर इस पानी का कोई ही सुविधा कब से परेशानी हो रही है? समथिंग हो गए 1.5 से 2 साल। तो अधिकारी नगर निगम के कोई कब से? कोई नहीं आता, ना कोई सर्वे। जो सफाई वाले हैं वो बंदे भी ठीक ठाक नहीं आते। देखो आप नालियों में भी देख लो, सारी कचरा पड़ा रहेगा, ना तो एमसीएफ का कोई बंदा झंकता ही नहीं है इधर। बहुत परेशान है एमसीएफ से, जब से गांव एमसीएफ में गया जब से तो बहुत ही दुखी है। और भी भाई साहब क्या नाम है आपका? जय सिंह। कितनी परेशानी हो रही है भाई साहब यहाँ जिस तरह पानी परेशानी हो रही है कि आप परेशानी पूछ ना सको। हमारे यहाँ कीचड़ आप भी देख रहे हो, भी मेरा घर है, मैं कीचड़ देखो, कीचड़ मेरी फसल भी खराब हो चुकी है आधी सी। तो अब बता किससे कह मैं? सरपंच से तो कह भी देवे,
अब नगर निगम तक किस तक कहेगा, मैं प्रदीप टोंगड़ जी ने कह रहे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, जब तक परमिशन आगे नहीं मिलेगी नहर में डालने के लिए इसमें कुछ नहीं हो सकता मेरा। स्कूल भी है बगल में, कितने यहाँ से बच्चे भी जाते होंगे, कैसे निकलते होंगे पैदल? बच्चे जी पैदल कहाँ, बहुत से तो जैसे तैसे इस पे कॉलोनी में घुमा के लाम है, जो मेन रास्ता है, मेन रास्ता तो खराब हो चुका है ना, कॉलोनी में भी कॉलोनी में पानी घुस चुका है भीतर, जो जितनी कॉलोनियां ये हैं उनमें भीतर पानी घुस चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पानी भरा हुआ है, ये गांव का पानी भरा हुआ है, इसकी अभी तक निकासी नहीं की गई है। जो नगर निगम के जो अधिकारी है वो अब तक सुनवाई नहीं कर पा रहे। लगातार इन पार्षद से भी कहा, पार्षद नगर निगम के अधिकारी से भी कहते हैं, पर पार्षद की भी सुनवाई नहीं करे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी की जो है वो अब तक जूं सिर पर नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम अधिकारी इनकी सुन नहीं पा रहे हैं। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज, फरीदाबाद। ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच छिड़ रही जंग के बीच में पूरा देश में गैस न लेकर बांध की बात हो रही है। कोई तो गैस की किल्लत बतावा है, तो कोई कहे कि सप्लाई का कोई ठिकाना नहीं है। इसे बीच भारत पेट्रोलियम ने एक नई शुरुआत करके एक बड़ा काम कराया है, बड़ी पहल करी है और सारी बातों पे अटकलों पे रोक लगा दी है। फैक्ट्रिया में काम करने वाले मजदूर और फास्ट फूड की रेडी लाने वाले भाइयों ने पिछले कुछ दिनों तक गैस की घनी दिक्कत हो रही थी, उसे खातिर भारत पेट्रोलियम 5 किलो वाले सिलेंडर की इसी स्कीम लेकर आया है, जिससे इन सारे भाइयों का फायदा हो जाएगा। 5 किलो वाले सिलेंडर का नया कनेक्शन लेने खातिर बस आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। 5 मिनट में कनेक्शन उनके हाथ में आ जाएगा और इसकी सिक्योरिटी भी बस 1000 रुपये धरी गई है और सिलेंडर भरवाने के बस 600 रुपये लागेंगे। गैस संकट के बीच में भारत पेट्रोलियम की बड़ी पहल कही जा सके है। वर्तमान में गैस की तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो प्रवासी लोग होते हैं उन्हें कई बार गैस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमारी भारत सरकार है और जो हमारी बीपीएल कंपनी है, उन्होंने एक 5 किलो का कनेक्शन हमारे लिए उपलब्ध कराया है, जिसमें क्या है हम अपना आधार कार्ड दिखाते हैं और हमें 5 किलो का कनेक्शन हमें इजीली प्रोवाइड हो जाता है। बस उसके लिए आपको रिफ़िल भी कराना हो, हमें रिफ़िल कराना हो तो बस वो कनेक्शन लेके आओ और कॉपी लेके आओ और रिफ़िल। सरकार ने जो 5 किलो की प्रतिक्रिया चालू की है वो बहुत अच्छी है, वो आम छोटे आदमी को बहुत लाभ देने वाली है। 5 किलो का सिलेंडर जो सरकार ने इशू किया है वो बहुत अच्छा है, प्रवासी आदमियों के लिए बहुत अच्छा है, रखने के बाद अवेलेबल आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारत सरकार ने और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर के एक 5 किलो FTL जिसको कॉमर्शियल भी बोल देते हैं, एक उसके गैस का कनेक्शन देना प्रारंभ किया। ये सब 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर है ये सब उनके लिए है जो ईजली 14 किलो का सिलेंडर नहीं ले पाते किसी भी कारण से, वो चाहे एड्रेस प्रूफ हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो उनके लिए, या जो प्रवासी लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं जिनको सिलेंडर लेने में दिक्कत होती है, ये उनके लिए बहुत लाभप्रद है जी। करनाल नेशनल हाईवे पे बड़ा हादसा टल गया। नई अनाज मंडी का दौरा, 4-5 गाड़ी आपस में भिड़ गई। आगे चलने वाली कार के अचानक ब्रेक लागण तय यो हादसा होया बताया गया है। पाछे आने वाली गाड़ी एक पाछे एक धड़ाधड़ भिड़ गई। हादसे में किसी मानस के चोट लागने कोई खबर बेको नहीं आई। सारी गाड़ियां का कबाड़ा हो गया है और जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्हें यह जानकारी दी है कि भाई अचानक तय ब्रेक लगे हैं गाड़ी के और इस तरह जो पाछे गाड़ियां थी वो एक दूसरे तक भिड़ गई। कई गाड़ी हैं, 4 से 5 गाड़ी बताई गई हैं। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं होया, किसी के घनी चोट लागण की भी खबर नहीं। गाड़ी जा रही थी और गाड़ी चलते चलते रुक गई अचानक, समझ में नहीं आया और क्या हुआ, और ज्यादा बोलने की कंडीशन में मैडम अभी हो नहीं। अभी तो नहीं लगी है, तो हल्का सा पैर में है ज्यादा। आप लोग ठीक है? लखनऊ से लुधियाना। ये गलती उसकी है, वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था और इन्होंने, हम बिल्कुल ठीक थे चलिए और गाड़ी लगी एकदम। हमारे पीछे और भी लगी जो आ रही है, नेचुरल लगेंगी है, वो भी 4 लगी है, 5 बच्चे को लगी है, वो आगे लगी है, वो पीछे वाली गाड़ी कैसे है ना। अब क्या करना, किसी की भी हो चले तो सब लाइनों में ही है। पर टायर फट गया था, उसको टायर फटने की वजह से वो ब्रेक मारे, वो ब्रेक मारने की वजह से एक गाड़ी पर एक गाड़ी ठुकाने की वजह से 8 गाड़ी ठुकाया। ठीक है जी, एक गाड़ी के माने के टायर फटने से सारा माने गाड़ी ठोका। गाड़ी में बैठा हूँ तो ब्रेक मारा होगा।
किसी का चोट नहीं है, उसमें फैमिली वाला भी है, बच्चा भी है, उसमें आगे जो गड्डी फटा हुआ था उसमें उसका फैमिली है, बच्चा भी है। हमारा को है नहीं सहारनपुर जा रहा है मैंने, लगभग 7 गाड़ी भिड़ी है, 7 गाड़ी लगभग। मेरे आगे गाड़ी थी, पहले उन्होंने एकदम हैंड ब्रेक लगा दी, वो गाड़ी कह रहा लॉक होगी पता नहीं, गाड़ी स्पीड में ब्रेक मार के आया, मैं उधर से इधर घूम गई। हाँ बताओ, चोट तो नहीं। हाँ थोड़ी बहुत शीशा वगैरह लग जाता है, कोई चोट नहीं। 5 महीने नांदेड़ साहिब खातर स्पेशल ट्रेन चलेगी। स्पेशल तीर्थ यात्रा या ट्रेन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में इस ट्रेन ने हरी झंडी दिखावेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लोगों ने फायदा मिलेगा। बुढ़े बुजुर्गों ने मुफ्त में सफर का फायदा होगा। 15 अप्रैल तक रेल खातर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा। सीट थोड़ी से और इस करके जो पहला आवेगा वो पाओगा। इस हफ्ते सीट रिजर्व रखी जाएंगी। श्री हजूर साहिब के दर्शन खातर सरकार की खास पहल। 60 साल तक ऊपर के श्रद्धालु इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 1,80,000 तक कम कमाई वाले बुजुर्ग इस खातर आवेदन कर सकेंगे। सरल हरियाणा पोर्टल पे ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। के लिए बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है। उनकी श्रद्धा को देखते हुए ये योजना बनाई गई है ताकि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तीर्थों पर जा सकें। 5 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी एक कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके लिए बुजुर्गों से आवेदन मांगे गए हैं, यानी वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन मांगे गए हैं। जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। आय है वो 1,80,000 रुपए तक की सीमा इसमें रखी गई है। फरीदाबाद में 2 फायर कर्मचारी की मौत का मामला। हरियाणा के फायर कर्मचारियों ने गुस्सा दिखाया है। एक बार फिर तो नगर पालिका आड़े भी उनका समर्थन में उतरे हैं। बोले आम तारा साथ खड़े हैं। मरनाड़ा के घर क्या नए अब तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया गया है। सरकार से अपील भी करी है कि पीड़िता की मांग पूरी करी जाए। 16 फरवरी ने आगजनी की बड़ी घटना हुई थी जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हुई थी, लेकिन इन 7 दिनिया का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसके मुताबिक इब्बे तक पीड़िता के परिजनों तक नौकरी नहीं दी गई है। फायर के कर्मचारी फरीदाबाद में ढूंढ से गए ना, उनके लिए मांग है पूरी के 1 करोड़ रुपया कर्मचारी के लिए और 1 नौकरी। इसको सरकार मान नहीं रही और जो भी हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ का पूरा समर्थन है। अगर ये सरकार नहीं मानी फायर के कर्मचारियों की, नगर पालिका कर्मचारी कंधे से कंधा मिला के चलेगा। पूरा समर्थन है। अगर ये 2 दिन की हड़ताल में ना मानी ना, उसके आगे नगर पालिका कर्मचारी संघ निर्णय लेगा, इनके साथ बैठेगा। आज की हड़ताल का हमारा मुख्य मुद्दा है जी 16 फरवरी 2026 को फरीदाबाद स्टील कंपनी में आग लगी थी। 2 कर्मचारी हमारे शहीद हो गए थे। उन कर्मचारियों का सरकार ने आज तक ना तो कोई शहीद का दर्जा दिया, उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। उनके एवज में आज ये हमारी 2 दिवसीय हड़ताल है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो ये हड़ताल हम लंबी भी लेके जाएंगे। इस दौरान हमारी 3 और 6 अभी अप्रैल को सरकार के हमारे जो निदेशक महोदय है उनके साथ हमारी वार्ता थी। उस वार्ता में हमें गुमराह किया गया। एक और 2 हमारे 2-3 कर्मचारी अलग से अलग यूनियन है उनके साथ बुला के हमारी हड़ताल को भी तोड़ने की कोशिश की है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर फायर के कर्मचारियों के साथ ऐसा कोई भेदभाव करती है तो उसके साथ हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। आरनू में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करी है। राजस्व विभाग में टीम ने 2 कर्मचारी पकड़े हैं। पटवारी धर्मवीर आर साय गिरफ्तार होया है। 35 रुपए की रिश्वत लेंदे दोनों कर्मचारी पकड़े गए। एसीबी कार्रवाई तक सचिवालय में भी हड़कंप मच गया। बड़ा एक्शन देखने को मिला और आनंद फानन में आपने देखा होगा जिस तरह रेड कर उसके बाद दोनों जो रिश्वत लेने वाले थे वो पकड़े गए। देखो, आज हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम है सेक्रेटरीट में, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो नकल लेते हैं किसी आदमी ने में नकल के लिए 1.5 महीने से चक्कर लगा रहा था, शिकायत करता है जो, और 3,000 रुपये उससे पहले ले चुके हो और 4,000 रुपये आज के लिए डिमांड कर रखी थी। भाई जब रिकॉर्ड देंगे 4,000 रुपये आप दे दोगे। तो इस शिकायत पर हमने कार्रवाई की और रिकॉर्ड रूम में पहुँच 2 लोगों को काबू कर लिया। देखो, अभी हमें पूछताछ जारी है और अगर कोई
फैक्ट जैसे भी नई कोई बात आएगी तो हम जरूर शेयर करें। और मारी बोली मारी खबर में इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।